नमस्कार साथियों, मैं विशाल सर श्याम क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। तो साथियों, अपना जो चैप्टर नंबर 3 था वो हो गया था अपना कल कंप्लीट। ठीक है, तो आज अपन नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 4 हैंड टूल्स। ठीक है, इससे पहले चैप्टर शुरू करें एक बार बता दूं, आपका प्यार है वो बहुत मिल रहा है, सपोर्ट बहुत मिल रहा है, धीरे 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 मिलता रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार अपना सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा करें और दोस्तों को बताएं डीआरडीओ की भर्ती आ चुकी है। और साथ साथ मैं आपको बता दूं, डीआरडीओ के अलावा इंडियन ऑयल की भी परमानेंट भर्ती है आईटीआई के लिए आ चुकी है, जिसमें आपकी फिटर ट्रेड का भी रोल है। इसका रोल है, आपकी फिटर ट्रेड का भी क्या है, इसमें रोल है। तो आपके सामने दो दो भर्तियां हैं, डीआरडीओ और इंडियन ऑयल। ठीक है, तो दोनों के दोनों की तैयारी करने के लिए आपको फिटर ट्रेड का फ्री कोर्स है वो मिल रहा है। ठीक है, रेगुलर अपनी क्लासें हो रही है, डेली के डेली क्लासें अपलोड हो रही है, मैं आप क्लासें ले रहा हूँ, आपके कमेंट का भी रिप्लाई मिल रहा है, कॉल आ रही है तो कॉल का भी रिप्लाई मिल रहा है। ठीक है, सारा का सारा कुछ प्रबंध अभी तक कर दिया, बस थोड़ी सी कमी रह गई है तो लाइव आने की। ठीक है, लाइव आने की कमी रहेगी, अपन लाइव भी बहुत ही जल्द आएंगे। सिस्टम तो आ गया है पर सिस्टम में टेक्निकल एरर बहुत ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है, इसी वजह से अपन नहीं कर रहे, बीच में अटकेगा फिर, ठीक है, अच्छा नहीं लगता। इसीलिए अपन धीरे धीरे अपना सारा सिस्टम करेंगे फिर आएंगे। ठीक है, टेंशन मतलब लाइव भी आएंगे, क्लासें भी नियमित चलेगी, और आपकी जो आगे जो क्लासें हैं बाकी रीजनिंग इंग्लिश हिंदी वो भी करेंगे, पक्का करेंगे, विश्वास रखो, पर आप सपोर्ट बनाए रखो। ठीक है, सो धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं अपन चैप्टर नंबर 4 हैंड टूल्स। ठीक है, आपका चैप्टर 3 क्लियर हो गया। कौन कौन से व्यवसाय का परिचय, माप और माप लेने वाले टूल यानी औजार, और आपका मार्किंग एंड मार्किंग टूल्स। चैप्टर नंबर 4 आपका हैंड टूल। अब हैंड टूल क्या होता है, बताओ बताओ भाई, हैंड टूल क्या होता है, बताइए। हैंड टूल क्या होता है? हैंड टूल देखो नाम से विदित आ रहा है, हैंड यानी हाथ, टूल मानी औजार। हाथ के द्वारा उपयोग किए जाने वाले औजार को हैंड टूल कहते हैं। अपन लिख सकते हैं हाथ के द्वारा उपयोग किए जाने वाले टूल को हैंड टूल कहते हैं। तो छोटी सी परिभाषा इंट्रो है इसका, देख लो, लिख लेते हैं इसी के साथ साथ। देखो क्या है, हाथ के द्वारा उपयोग किए जाने वाले टूल को हैंड टूल कहते हैं। टूल्स को क्या हैंड टूल कहते हैं। आई बात समझ में, क्या हाथ के द्वारा उपयोग किए जाने वाले टूल को हैंड टूल कहते हैं। जिस प्रकार आप अपने फोन को क्या बोल सकते हो, हेडफोन। ठीक है, हेडफोन। ठीक है, चलो अब ये क्या कह रहा है, हाथ के द्वारा उपयोग किए जाने वाले टूल को या टूल्स को हैंड टूल्स कहते हैं। तो अब देखो, हाथ के द्वारा उपयोग किए जाने वाले जो आपके टूल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, बताओगे? चलो लिखो, वैसे तो मत लिखो, सुन लो। ठीक है, पहला हैमर, ठीक है, दूसरा बेच वॉइस, तीसरा प्लायर, स्पिनर। ठीक है, और से बहुत आ जाते हैं। ठीक है, तो अपन इन पे है अपनी एक है, दो है, तीन है क्लास है, वो अपन करेंगे। ठीक है, तो आज अपन पढ़ते हैं हैमर। हैमर सबसे ज्यादा उपयोग आपकी कार्यशाला में आता है। ठीक है, हैमर के बिना कोई ठुकाई नहीं, कोई पिटाई नहीं। ठीक है, किसी भी जॉब की किसी भी प्रकार की ठुकाई पिटाई कुछ नहीं होती। तो हैमर है वो महत्वपूर्ण टूल्स के अंदर आपका आ जाता है। ठीक है, फिर बात आती है वॉइस की। वॉइस भी एक महत्वपूर्ण टूल के पास आ जाती है, क्योंकि जब किसी औजार को या किसी जॉब को पकड़ने के लिए अपन वॉइस का उपयोग करते हैं, हैंड का तो उपयोग नहीं करते वॉइस जॉब को पकड़ने के लिए। ठीक है, तो आप अगर हैंड में जॉब पकड़ोगे तो आपको लग सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, तो अपन कहाँ उपयोग करते हैं, वॉइस का उपयोग करते हैं। तो इसमें क्या हो गया आपका, वो भी महत्वपूर्ण हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार अपन देखते हैं कि आपकी हैंड जो आपका हैमर है वो कौन सा होता है, जो आपकी वॉइस है वो कौन सी होती है, क्या काम आती है। ठीक है, चलो इसे लिखो, आगे फिर बढ़ते हैं। इंट्रो हो गया ना इसका, अब देखते हैं, चले। चलो, तो पहला है आपका हैमर। क्या है, हैमर। हैमर, हथौड़ा। क्या, हैमर, हथौड़ा। अब बताओ हैमर काम क्या आता है, हैमर काम क्या आता है। अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया था हैमर क्या काम आता है, बताओ क्या काम आता है।
किसी कार्य या जॉब को ठोक पीट कर किया जाता है, उसके लिए अपन को हैमर की आवश्यकता होती है। तो अपन इसमें लिख सकते हैं किसी जॉब या किसी कार्य को ठोक पीट कर वहां आवश्यकता पड़ती। क्या कह रहा है? किसी जॉब या कार्य को ठोक पीट कर किया जाता है, वहां किसकी आवश्यकता पड़ती है? आपको हैमर की आवश्यकता पड़ती है। सही बोल रहा है नहीं बोल रहा? सही बोल रहा है ना? कभी जो भी है इसका सही बोल रहा है। फिर बात आती है वर्गीकरण। इसका वर्गीकरण किसके आधार पे किया गया? जैसे आपने कल पढ़ा था, किसका वर्गीकरण पढ़ा था? सरफेस प्लेट का वर्गीकरण पढ़ा था, ठीक है। मार्किंग ऑफ टेबल का वर्गीकरण पढ़ा था, ठीक है। उसी प्रकार हैमर का भी क्या है? वर्गीकरण किया गया है। क्या किया गया है? हैमर का वर्गीकरण किया गया। अब हैमर का वर्गीकरण कैसे किया गया और किस प्रकार किया गया? देखो, हैमर अलग अलग प्रकार से आते हैं ना। तो क्या हो गया? अलग अलग प्रकार से आते हैं और अलग अलग साइज से आते हैं, अलग अलग वजन से आते हैं। तो एक तो हो गया आपका वजन के आधार पर। एक देखो पेन होता है, पेन। हैमर के ऊपर क्या होता है? पेन होता है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं, जैसे आपका बॉल पिन हैमर होता है, बॉल पिन के ऊपर जो अर्ध गोलाकार होता है ना, वो क्या होता है? उसका पेन होता है। जैसे ये इसके ऊपर अर्ध गोलाकार बॉल से बनी हुई ना, ये क्या? इसका पेन है। तो क्या होता है? ये पेन के आधार पर और वजन के आधार पर इसका वर्गीकरण किया जाता है। तो अपन लिख सकते हैं पेन के आधार पर व वजन के आधार पर। आधार, ठीक है। हुई बात इतनी। क्या है? वर्गीकरण किसके आधार पर किया गया है? या तो पेन के आधार पर किया गया है या वजन के आधार पर किया गया है। चलो, अब देखते हैं इसके पार्ट्स। ठीक है, पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? देखो, हैमर की आकृतियां अलग अलग होती है, ठीक है। क्या आकृतियां अलग अलग होती है, पर उन आकृतियों के जो नाम है ना, वो एकदम एग्जैक्ट वही होते हैं, जो सेम के सेम होते हैं। जैसे अर्धगोलाकार हैमर आपका, उसका पेन नाम है तो अपन पेन ही बोलते हैं, ठीक है। नाम दूसरा है पर उसका असली नाम क्या है? पेन है। वो एक प्रकार का क्या? पेन है, टाइप, ठीक है। वो उसका क्या है? टाइप है। जैसे आपका एक क्रॉस क्रॉस पिन हो, पेन हैमर हो गया, तो वो क्या हो गया? उसका जो साइज है वो क्रॉस है और जो उसका नाम है वो क्या है? पेन है, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया? एक आपका पेन होता है, ठीक है। फिर सामने चपटा सा दिखाई देता है, वो क्या होता है? फेस होता है, ठीक है। फिर हैंडल जो हैंडल अपन डालते हैं उस छेद के अंदर, किस छेद के अंदर? हैमर के छेद के अंदर, उसे क्या कहा जाता है? आई होल। जो किसकी आकृति का होता है? अंडे की आकृति का होता है। और अंडे की आकृति का क्यों रखा जाता है? क्योंकि जब उसके अंदर क्या किया जाए, लकड़ी के हैंडल को फंसाया जाए तो आसानी से बाहर ना निकले, ठीक है। तब वो अंडे की आकृति का होता है, ठीक है। फिर बात आती है हैंडल। ये एक हैंडल हो जाता है। फिर क्या बात आती है? हेड, ठीक है। फिर एक बात आती है वेज। अब वेज किसे कहते हैं? जो आई होल के अंदर क्या जाता है? हैंडल जाता है। तो हैंडल के ऊपर ऊपरी सिरे पर एक वेज लगाई जाती है ताकि वो टाइट हो जाए, बाहर ना निकले, ठीक है। चलो, इसलिए को फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, इंट्रो था किसी जॉब या कार्य को ठोक ठोक पीट कर किया जाता है, वहां हैमर की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। फिर वर्गीकरण पेन के आधार पर किया जाता है और वजन के आधार पर किया जाता है। फिर पार्ट्स पेन, फेस, आई होल, हैंडल, हेड व वेज होता है, ठीक है। चलो, इसीलिए को फिर पढ़ते हैं इसके प्रकार, कौन कौन से प्रकार होते हैं। चले,
प्रकार। अब प्रकार में पहला प्रकार है भाई इसका बॉल पेन हैमर। अब एक बार जरा सा देख लीजिए बॉल पेन हैमर क्या होता है, कैसा होता है दिखने में। देखो ये होता है आपका बॉल पेन हैमर, जो क्या होता है ऊपर से तो जिसका पेन होता है वो अर्ध गोलाकार होता है, नीचे से फेस क्या होता है चपटा होता है, और किसके लिए काम आता है, रिवेट व रिवेटिंग के लिए काम आता है। बीआईएस के अनुसार इसका वजन कितना होता है, 0.11 से 0.91 केजी होता है। चलो इतनी सी बात है, लिखो क्या, इसका फेस चपटा, ठीक है, और पेन अर्ध गोलाकार होता है। क्या इसका फेस चपटा हुआ पेन अर्ध गोलाकार होता है, ठीक है। इसी के अंदर दूसरा क्या आएगा, बताओ बताओ क्या आएगा, रिवेट व रिवेटिंग के लिए काम आता है। रिवेटिंग की रिवेट की रिवेटिंग के लिए काम आता है। काम आता है, ठीक है। अब तीसरा इसमें क्या हो जाएगा, बीआईएस के अनुसार वजन ठीक है। चलो वही बात कुछ कि बॉल पिन हैमर होता है, इसका फेस चपटा पेन अर्धगोलाकार गोलाकार होता है, रिवेट की रिवेटिंग के लिए काम आता है। बीआईएस के अनुसार वजन 0.11 से 0.91 होता है। और रिवेटिंग के लिए जैसे जो आप देखते हो संदूक पेटी बनाता है, जो रिवेटिंग करता है उनकी रिवेटिंग होती है, ठीक है, बेल्डिंग नहीं होती, उसको संदूक पेटी बनाते हैं तब, ठीक है, रिवेटिंग होती है। तो रिवेट की जो एक साइड एक दूसरा साइड दो साइड होती है, एक साइड तो क्या होती है बिल्कुल सीधी प्लेन होती है, और दूसरी साइड होती है वो क्या होती है चपटी होती है, ठीक है। जो दूसरी प्लेन साइड होती है उसको क्या किया जाता है, बॉल पिन हैमर से ठोक कर चपटा बनाया जाता है, उसको आकार दिया जाता है, ठीक है। तो उसके लिए यह काम आता है, ठीक है। तो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो अब बात आती है आपकी क्रॉस पिन हैमर की। क्या, क्रॉस पेन हैमर। अब देखो एक तो होता है आपका क्रॉस पिन, एक होता है आपका स्ट्रेट पिन। इनमें बच्चे ना क्या हो जाते हैं, थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाते हैं, दिमाग घूम जाता है कि क्रॉस पिन और स्ट्रेट पिन होते कैसे हैं, ठीक है। देखने में देखो लगभग एक समान होते हैं, ठीक है, उनके नाम से ना क्या हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं, ठीक है। आप देखो तो बेटा जो पेन होता है ना, पेन ऊपर वाला पेन किस आकार का होता है, जो क्रॉस होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है ना, कुछ इस प्रकार का पेन होता है कि नहीं होता है, होता है कि नहीं होता है, होता है ना। अब ये आपका इसका ये क्या हो गया, ये इसका हैंडल होता है ना। तो जो बात सुनो कि जो हैंडल की सीध में पेन होता है, ठीक है, जो हैंडल की सीध में पेन होता है कि बेटा ये तो आपका हैंडल है, ठीक है, देखो ये तो क्या है आपका हैंडल है, ठीक है। अब देखो हैंडल की सीध में जो पेन होता है, मतलब ये पेन है कुछ इस प्रकार की है, इसकी सीध में 90 डिग्री के एंगल में है, तो वो आपका कौन सा हो जाएगा, स्ट्रेट पिन हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हैंडल की सीध में नहीं है, कुछ इस प्रकार है, कुछ इस प्रकार पेन हो जाता है, तो वो कौन सा हो जाता है, आपका क्रॉस पिन हैमर हो जाता है। तो कुछ देख लीजिए, थोड़ा सा आपको समझ में भी आ जाएगा। देखो तो बेटा ये तो है आपका क्रॉस पिन, ये क्रॉस पिन किस किस तरह दिखाई दे रहा है, देखो हैंडल के कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना, जैसे ये हैंडल है और इसके इस तरह दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है,
ठीक है, और दूसरा है वो किस तरह दिखाई दे रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट दिखाई दे रहा है, पेन है वो इसी के बराबर दिखाई दे रहा है। देख लिया, ये होता है स्ट्रेट पिन और क्रॉस पिन हैमर में अंतर। चलो अपन लिखते हैं क्रॉस पिन हैमर। चलो क्या लिखते हैं कि आपका जो फेस है तो इसका चपटा होता है, फेस चपटा, फेस चपटा, ठीक है, और जो पेन होती है हैंडल के क्रॉस में बनी होती है। बनी होती है, ठीक है, वही बात एक पक्की। और ये काम कहां आती है बताओ, कहां काम आती है, ये सीट में नालियां बनाने या उसे अंदर की तरफ मोड़ने के लिए काम आती है। मोड़ने के काम आती है, ठीक है। और बीआईएस के अनुसार इसका वजन होता है वो कितना होता है बताओ, वही सेम है बॉल पिन का इसका, वही सेम है, पर अलग अलग साइज में आपको मिल सकते हैं, ठीक है। बड़ा लेना चाहो बड़ा में ले सकते हो, छोटा लेना चाहो छोटा ले सकते हो, ठीक है। अलग अलग साइज में आप इनको क्या कर सकते हो, अवॉइड या एफर्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब बात आती है आपकी स्ट्रेट पिन हैमर की। क्या स्ट्रेट पिन हैमर, देखो अब स्ट्रेट पिन हैमर क्या होता है, फेस चपटा होता है, फेस चपटा, स्ट्रेट पिन, फेस चपटा, पेन हैंडल की सीध में होता है, क्या होता है, पेन हैंडल की सीध में बनी होती है, सीध में थोड़ा सा चेंज करना है, देखो पेन हैंडल की सीध में बनी होती है। और ये किसके लिए काम आती है बताओ, धातु को फैलाने के लिए या नालियां बनाने के लिए। बना, ठीक है। चलो या चैनल बनाने में, इसका उपयोग चैनल बनाने में अपन है वो क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। फिर बात आती है बेटा आपके सलेज हैमर की, ये तीसरा था, ये आपका कौन सा था, तीसरा, तीसरा। अब चौथा देखो, सलेज हैमर, बताओ देखो क्या होती है, ये किस में काम आती है, लोहारगिरी में काम आती है, ब्लैक स्मिथी में काम आती है, वजन में भारी होती है, 2 से 10 किलो होती है, ठीक है। भारी व लोहार, लोहारगिरी में काम आती है, लोहारगिरी में काम आती है। 2 से 10 केजी, ठीक है। बड़े कार्यों में चोट मारने के लिए, ठीक है, गर्म जोब की दशा बदलने के लिए। बदलने में, क्या
गर्म कार्यों की जॉब में और दशा बदलने में काम आती है। ठीक है, और किस में काम आते हैं? बड़े कार्यों में, बड़े कार्यों। ठीक है, क्या कह रहा है कि जो आपका स्लेज हैमर है वो किस में काम आता है? लोहारगिरी ब्लैक स्मिथी में काम आता है। भारी होता है, 2 से 10 केजी इसका वजन होता है। ठीक है, क्या होता है? 2 से 10 केजी इसका वजन होता है और बड़े कार्यों में इसका उपयोग किया जाता है। और गर्म जॉब की दशा बदलने के लिए आप देखते नहीं हो क्या, जो गाड़ियां लोहार होते हैं, देखते हो ना, जो गाड़ियां लोहार होते हैं वो क्या करते हैं? बड़े बड़े हथौड़ों से कोई कुछ बनाते हैं, कुछ यानी तीखी कुछ होती है, कोई कुछ बनाता है, कोई तवा बनाता है, कोई चिमटा बनाता है, और कुछ इस प्रकार का आपका ये हेमर होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसे ले लिया, चलो चलो अब बात आती है सॉफ्ट हेमर की। किसकी? सॉफ्ट हेमर। अब सॉफ्ट हेमर से नाम तो विदित हो गया होगा आपका, किसका बना होता है बताओ? सॉफ्ट हेमर किसका बना होता है? सॉफ्ट धातु का बना होता है, पित्तल, तांबा, एल्यूमिनियम का। ठीक है, किसमें काम आता है? सॉफ्ट जॉब में काम आता है, मुलायम जॉब में यह काम आता है। ठीक है, जो आपकी जो बिल्कुल नई फ्रेश चीज है, जैसे आपका कोई पार्ट टूट गया है, कोई गाड़ी का पार्ट टूट गया, वो बिल्कुल नया फ्रेश है, तो अपन उसे धीरे धीरे ठोक ठोक के किसकी सहायता से उसे फिट करेंगे? सॉफ्ट हैमर की सहायता से उसे क्या फिट करेंगे। तो आप लिख सकते हो सॉफ्ट हैमर। सॉफ्ट हैमर क्या नरम धातु से बना होता है। पीतल, तांबा, एल्यूमिनियम। ठीक है, और किसके लिए काम आता है? फिनिश मशीनन जॉब के लिए काम आता है। मशीनन जॉब के लिए काम आता है। ठीक है, चलो पार्ट में चोट मारने के लिए उसका काम आता है। फिर एक बार देख लो कैसा होता है सॉफ्ट हैमर। कुछ इस प्रकार का आपका सॉफ्ट हैमर है वो, सॉरी इस प्रकार का। ठीक है, फिर बात आती है प्लास्टिक हैमर, 6 नंबर। क्या? प्लास्टिक हैमर। अब बताओ भाई प्लास्टिक हैमर क्या होता है, किसके लिए काम आता है? मैं तब तक पानी पी लेता हूं। बताओ किसके लिए काम आता है? देखो ये किसके लिए काम आता है? अधिक फिनिश जॉब के लिए काम आता है। और ये किससे बना होता है? इसकी जो बॉडी होती है वो स्टील की बनी होती है, और स्टील की बॉडी में साइडों में क्या क्या फिट कर दिया जाता है? प्लास्टिक है वो फिट कर दिया जाता है। कुछ किस प्रकार से, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था, कुछ इस प्रकार का। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना सबको? कुछ इस प्रकार का। चलो अब लिखते हैं इसमें इसके राम कहानी क्या है बताओ। बॉडी स्टील की बनी होती है, बनी होती है। ठीक है, और जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसमें क्या कर दिया जाता है? जैसे ये जो आपको रेड रेड दिखाई दे रही है, क्या है? प्लास्टिक। और बाकी बॉडी किसकी है? स्टील की है। ठीक है, जो क्या होता है साइडों में इसके प्लास्टिक है वो फिट कर दिया जाता है। सिरे पर प्लास्टिक के टुकड़े फिट कर दिए जाते हैं। सिरे पर प्लास्टिक के टुकड़े दिए जाते हैं। ठीक है, और किसमें काम आता है? अधिक फिनिश जॉब में।
जो में ये क्या है काम आता है। तो आपके सॉफ्ट हैमर और प्लास्टिक हैमर दोनों साथ साथ हो गए। अब देखते हैं तीसरा रो हाइड हैमर। क्या रो हाइड हैमर? चल चलें। चलो 7 नंबर। रो हाइड हैमर। अब ये क्या होता है, इसका जो बॉडी है वो स्टील की बनी होती है और बिल्कुल जो प्लास्टिक हैमर है उसके समान होती है, और सिरे पर चमड़े के टुकड़े हैं वो फिट कर दिए जाते हैं। बॉडी स्टील की, सिरे पर टुकड़े फिट किए जाते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका रो राइड हैमर। अब बात आती है 8 नंबर हैमर की। कौन सा आपका 8 नंबर हैमर? मेलेट। अब भाई ये हथौड़ा किसी ने अपने जिंदगी में नहीं देखा ना, तो कभी नहीं देखा। बताओ कहां देखा है, वरना मैं बताता हूं। सबसे बढ़िया उदाहरण बताता हूं मैं। बताओ बताऊं कहां? मेलेट देखो, पहले देख लो कहां क्या होता है। ठीक है, ये किसका बना होता है? लकड़ी का बना होता है। ठीक है, कौन सी लकड़ी का बना होता है? कट्ठी लकड़ी का बना होता है। तो सीधा सा लिख लेते हैं, कट्ठी लकड़ी का बना होता है। ठीक है, किसका बना होता है? कट्ठी लकड़ी का बना होता है। ठीक है, और ये क्या काम आता है? सीट को मोड़ने के लिए या सीट के कार्य में काम आता है। सीटों को मोड़ने या उनके अन्य कार्य में। अरे अभी भी आपके जहन में आया नहीं आया? ये आपने कहां देखा है? मेलेट किसका बना होता है? लकड़ी का बना होता है। साफ साफ दिखाई दे रहा है। कौन सी लकड़ी का बना होता है? कट्टी लकड़ी का बना होता है। क्या काम आता है? सीटों को मोड़ने या उनके अन्य कार्य में काम आता है। आता है कि नहीं आता है? देखो बताऊं, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, वो मेलेट का हथौड़ा है भाई। जो जज साहब कहते हैं ना, अगर घमासान युद्ध मच जाता है अदालत में, वो कहते हैं ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, तो वो कौन से हथौड़े से किया जाता है? मेलेट के हथौड़े से किया जाता है। और वो किससे बना होता है? आपका कट्ठी लकड़ी के हथौड़े से, सॉरी कट्ठी लकड़ी से बना होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गए भाई आपके 8 के 8 हैमर। ठीक है, मैंने आपको 8 के 8 हैमर करा दिए। अगर आपके जहन में कोई हैमर रह चुका है तो मेरे को बता देना, मैं करवा दूंगा। ठीक है, चलो अब बात आती है हैमर हैंडल। क्या? हैमर हैंडल। बताओ, हैमर हैंडल होता है वो कैसे बनाया जाता है? बताओ, हैमर हैंडल होता है वो किसका बना होता है? लकड़ी का बना होता है, पहली बात तो। जो अपन कार्यशाला में यूज करते हैं ना, वो लगभग क्या होते हैं? लकड़ी के बने होते हैं। ठीक है, जो अदरवाइज बाहर कोई काम होता है, कोई बिल्डिंग मटेरियल, जो बिल्डिंग तोड़नी होती है, उनमें किसका उपयोग किया जाता है? लोहे का थोड़ा उपयोग किया जाता है। ठीक है, पूरा का पूरा लोहा होता है। ठीक है, बताओ। अब लकड़ी का होता है तो छोटी सी बात इसमें होगी एक, कि लकड़ी में थोड़ा सा स्प्रिंग एक्शन होता है। कि लकड़ी, हैंडल की लकड़ी में थोड़ा सा क्या होता है? स्प्रिंग एक्शन होता है, ताकि वो क्या कर सके? झटके सहन कर सके। ठीक है, लकड़ी के हैंडल में
थोड़ा सफरिंग एक्शन होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो क्या कर सके, झटके सहन कर सके। तब आप क्या करते हो, चोट मारते हो तो वो झटके है आसानी से सहन करता है। ठीक है, इसमें लिख लो झटके सहन। झटके सहन करना। ठीक है, चलो और बताओ क्या होता है। और ये किस लकड़ी से बना होता है अपना, ये मेरे को लगता है मार कर जाएगा। एक मिनट रुको। किस लड़की क्या है यार, बार बार लड़की नाम आ रहा है। देखो किस लकड़ी से बना होता है, क्या लकड़ी, लकड़ी से बना होता है। हिकरी वुड वाली लकड़ी से बना होता है। अकारी वुड वाली अकारिया अकारिया लकड़ी से बना होता है, जो क्या होती है, बिना गांठ वाली होती है। ठीक है, हिकरी वुड, अकारिया, ठीक है, बिना गांठ वाली। अब देखो बिना गांठ वाली कौन सी होती है, देखो एक तो होता है जैसे अपन लकड़ी काटते हैं, जैसे पेड़ों की लकड़ी होती है वो काटते हैं, तो देखो कहीं कहीं से पूरा लेवल में होता है। ठीक है, जैसे कि ये पूरा लेवल में है। ठीक है, यहां से यहां तक, और अचानक यहां से इतना कुछ हो जाता है और अचानक यहां से इतना कुछ हो जाता है, फिर लेवल में आ जाती है। तो ये क्या बन जाती है, यहाँ पे गांठ बन जाती है। तो इसे लकड़ी के बीच में क्या बोलते हैं अपन, इसे गांठ बोलते हैं। तो अगर अपन हथौड़े की लकड़ी में अगर गांठ आ जाती है तो हथौड़े के चोट मारने से वो जल्दी टूट जाएगी लकड़ी। तो इसीलिए अपन किसका उपयोग किया जाता है, बिना बिना गांठ वाली लकड़ी का उपयोग है वो किया जाता है। ठीक है, चलो इसे लिखो भी। चलो ठीक है, ठीक है, चलो आज अपना हैमर इतना ही करवाते हैं। ठीक है, और बाकी क्लास है वो कल वॉइस की होगी। मैं वॉइस का कल पूरा का पूरा चैप्टर है वो आपको करवा दूंगा। ठीक है, वॉइस कितने प्रकार की होती है, क्या काम आती है, कौन सी कैसे बनी होती है, ठीक है, सब कुछ है वो मैं आपको कल करवा दूंगा। सो धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। और क्लास को शेयर एंड सपोर्ट करते रहिएगा। इसी प्रकार आपका प्यार है, स्नेह है वो बनाते रहिएगा। ठीक है।